Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, an open glass tube is immersed in mercury in such a way that a length of 8 centimeter extend above the mercury level. Okay. The open end of the tube is then closed and sealed, and the tube is raised vertically up by additional 46 centimeter. What will be the length of the air column above mercury in the tube now? Okay, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल लेना है। ए ऑप्शन में गिवन है 16 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 22 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में 38 सेंटीमीटर एंड डी ऑप्शन में आपको 6 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम यानी कि हमें यहाँ पर देखिए बेसिकली प्रेशर कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको? प्रेशर कैलकुलेट करना है। वी नो दैट प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ द हाइट। हाइट प्रेशर क्या होता है आपका? हाइट का फंक्शन होता है और हमें इसके यहाँ पर से डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर आपका इस पॉइंट पर प्रेशर आपका 80 यानी कि पी नॉट की आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर है। ओके, और अगर हम इसे किसी फ्लूइड में रख देते हैं, ओके, किसी फ्लूइड में रख देते हैं, हम देखिए इसके टॉप पॉइंट पर प्रेशर कितना है? पी नॉट है। और अगर हम किसी पॉइंट बी पी मान लीजिए आपका बेस है, अगर हमें यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि अगर हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा आपका? पी नॉट प्लस रो इंटू जी इंटू एच, प्रोवाइडेड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल यहाँ पर होगा उसके डेंसिटी के इक्वल होगा। ओके, सो दिस इज द प्रेशर। प्रेशर हमारा इस तरीके से क्या करता है? आपका वेरी करता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एन ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्स्ड इन मरकरी इन सच वे दैट ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड अबव द मरकरी लेवल। ओके, देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है? दिस इज अ लेवल, ये आपका कोई लेवल है। आपने इस पर एक ओपन ग्लास ट्यूब को इमर्स कर रखा है इन मरकरी इन सच वे दैट ए लेंथ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड अबव द मरकरी लेवल। ओके, ये आपकी ट्यूब है मान लीजिए। ओके, दिस इज अवर ट्यूब। ओके, ये आपकी क्या है? ट्यूब है। दिस इज अवर ट्यूब। और आपका देखिए जो 8 सेंटीमीटर की लेंथ है ये कि आपकी अबव द मरकरी लेवल, मरकरी लेवल से आपकी अबव पोजीशन पे है। ओके, तो देखिए ये आपकी ओपन एंड ट्यूब है, तो यहाँ पर का प्रेशर पी नॉट होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ भी आपका प्रेशर कितना होगा? आपका पी नॉट के इक्वल होगा। ओके, अब उसने बोला एक्सटेंड ओवर द मरकरी लेवल, द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज देन क्लोज्ड एंड सील्ड एंड द ट्यूब इज रेज्ड वर्टिकली अप बाय 46 सेंटीमीटर। ओके, ओपन एंड को हमने क्लोज किया और हमने इसको 46 सेंटीमीटर अबव रेज कर दिया और फिर हमने इसको क्या करा? मरकरी में क्या कर लिया? आपका डिप कर लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, इस केस में आपका क्या होगा? इस केस में आपकी ऐसी सिचुएशन होगी। ओके, दिस इज द सिचुएशन। ये क्या हो जाएगी आपकी सिचुएशन? यहाँ पर आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ओके, इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ओके, अब देखिए ये आपके हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए आपकी मरकरी क्या हो जाएगी? आपकी रेस कर जाएगी। ओके, अब देखिए जब हम इसको करेंगे, इसमें लिखा है द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब इज क्लोज्ड एंड सील्ड एंड द ट्यूब इज रेस्ड वर्टिकली बाय एडिशनल 46 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक की? दिस टोटल डिस्टेंस इज अवर 54 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, वट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव मरकरी इन द ट्यूब नाउ। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मरकरी आपके ऊपर आ जाएगी। ओके, अब इस जो मरकरी आ गई हमें क्या बतानी? इसकी हाइट यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके बतानी। ओके, तो ये हमें हाइट क्या करनी है? यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी। ओके, मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज एक्स, और हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 54 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर आपकी क्या है? पूरी ऑल दिस एरिया इज फिल्ड विद द मरकरी। ये पूरा आपका क्या है? मरकरी से इस तरीके से फिल किया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हम बता सकते हैं, देखिए हमें पहले यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपका प्रेशर पी था, मान लीजिए इस एंड पर आपका प्रेशर क्या है? पी है। ओके, इस एंड पर प्रेशर पी और यहाँ पर आपका प्रेशर कितना? आपका पी नॉट के इक्वल है। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि यहाँ पर देखिए आपका सेम ट्यूब है, तो जो आपका क्या मटेरियल होगा हम यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर आपका देखिए आपका सेम क्या है? पर आपका ग्लास ट्यूब आपकी सेम है। ओके, सेम ग्लास ट्यूब है, तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन आपका पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी के इक्वल होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, एन क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है। और इस प्रोसेस को हम क्या मान लेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस एज्यूम करेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट आएगा किसका? पीवी का प्रोडक्ट क्या आएगा? आपके यहाँ पर कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ओके, पी के आपका प्रेशर, ओके, जो आपका प्रेशर अप्लाई करेगा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इस कॉलम की वॉल्यूम। ओके, तो पीवी किसके इक्वल हो गया? आपका यहाँ पर से कांस्टेंट के इक्वल हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर आपकी वैल्यूज पुट करें, ओके, फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पर आपका प्रेशर पी नॉट के इक्वल है। ओके, दिस पॉइंट पर प्रेशर कितना आपका? पी नॉट के इक्वल है इनटू वॉल्यूम। ओके, मान लीजिए इसका सरफेस एरिया मान लीजिए आपका एस है। ओके, एस के आपका एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी आपका ऐसे रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखिए एस इंटू वॉल्यूम इंटू हाइट। हाइट कितनी है? देखिए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 8 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अब देखिए इस केस में हम देखें तो यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है? यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है? पी है। ओके, इंटू इट्स वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? प्रेशर आपका पी हो गया इंटू इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या करेंगे हम यहाँ पर? आप यहाँ से इंटू इट्स वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर करेंगे तो देखिए आपका ये कितना हो जाएगा? आपका
प्रेशर इनटू एरिया। ओके, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एक्स, एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इनटू इसका एरिया, एरिया कितना यहाँ पर आपके एस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका क्या, दिस इज द वॉल्यूम, ये क्या गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ गया फॉर द ट्यूब वन, मान लीजिए आपकी ट्यूब वन है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर इनटू वॉल्यूम इनटू फॉर द टू। ओके, सेकंड के लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से क्या कर लिया, रिलेशन यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए हमें पी नॉट, पी नॉट क्या, पी नॉट तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ से हम पी को लिख सकते हैं। देखिए पी, इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर पी है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर से एस से आप एस को कैंसिल कर लीजिए, पी की वैल्यू आ गई आपकी 8 पी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, दिस विल बी द वैल्यू, ये क्या आ गई आपकी, ये आपके प्रेशर की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसने हिंट क्या है, देखिए क्वेश्चन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल होता है। ओके, पी नॉट क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पी नॉट को हम लिख सकते हैं, देखिए प्रेशर होता है आपका रो इंटू जी इंटू एच, किसके इक्वल होता है, रो इंटू जी इंटू एच। ओके, तो हम देखिए रो, रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द मरकरी इंटू जी, जी आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू एच, एच को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, मरकरी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर प्रेशर को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपका डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर प्रेशर क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखिए इस पॉइंट पर आपका क्या प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर यहाँ पर इसको हम फाइनली यहाँ पर सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर हम देखिए किसके अक्रॉस, प्रेशर अक्रॉस वन, वन के अक्रॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रेशर इन ट्यूब वन। ओके, प्रेशर इन ट्यूब वन को हम किसके इक्वल करेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर आपका प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है, ट्यूब वन पे किसके इक्वल होगा, प्रेशर इन ट्यूब। ओके, ये आपके किसके इक्वल होने चाहिए, देखिए सेम वर्टिकल, सेम आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो ट्यूब टू ये दोनों प्रेशर क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए, ये दोनों प्रेशर आपके इक्वल होने चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका प्रेशर कितना, पी नॉट, पी नॉट क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, देखिए कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी आपकी 76 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए इस पॉइंट पर आपका कितना प्रेशर, आपका पी प्रेशर है। ओके, प्लस उससे हम डाउन जाएंगे, उससे हम क्या जाएंगे, आपका डाउन जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर प्रेशर पी, पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से 8 पी नॉट बाई एक्स क्या लिख सकते हैं, 8 पी नॉट बाई एक्स, पी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगेन रो इंटू जी इंटू 76 लिख सकते हैं, रो इंटू जी इंटू 76 सेंटीमीटर। ओके, ये मैंने यहाँ से पी नॉट को रिप्लेस कर दिया, प्लस प्लस देखिए अब हमें इस हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ओके, इस हाइट की वजह से प्रेशर क्या होगा, देखिए डेंसिटी होगी रो इंटू जी इंटू रो जी इंटू एच, एच कितना यहाँ पर आपका 54.x सेंटीमीटर, कितना 54.54 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ से आप क्या क्या टर्म कॉमन ले सकते हैं, रोजी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रोजी आपने यहाँ से हर जगह से कॉमन ले लिया, तो इस साइड आपका क्या कितना आ गया 76, यहाँ पर आ गया आपका 8 इंटू 76 कितना हो जाएगा आपका 608 डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से आपका 54 माइनस ऑफ एक्स। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 76 यहाँ पर है, 54 यहाँ पर है। ओके, इस 54 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 22 बच जाएगा, इज इक्वल टू 608 बाई एक्स माइनस एक्स। यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 608 बाई एक्स माइनस एक्स, यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, क्या बनेगा, यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कितनी 22x इज इक्वल टू 608 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम लिख सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ अवर 22x माइनस ऑफ 608। ओके, इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो देखिए आपके 608 के क्या क्या रूट्स होते हैं, होते हैं आपके 608 के रूट्स आपके होते हैं, देखिए 38 और 16 के टर्म हम इसको लिख सकते हैं। ओके, 38 और 16 के टर्म हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ये होता है आपका, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, इसको आप लिख लीजिए, देखिए 38x माइनस 38x माइनस 16x माइनस ऑफ पावर 608 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका क्या कॉमन आ गया, यहाँ से आप क्या आ गया x प्लस 38 और यहाँ से आप माइनस सॉरी 16 को कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 38। ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी x की क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आपकी माइनस 38 आ गई और दूसरी कितनी आ गई 16 आ गई। ओके, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई इतने सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए माइनस 38 हो नहीं सकती, तो x कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, यहाँ से आपका x कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द 16 x कितना 16 कितना आ गया आपका x, यहाँ से आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन में उसने यही पूछा था हमसे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव मरकरी इन द ट्यूब नाउ। ओके, तो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम अबव मरकरी कितना हो गया आपका x के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपके 16 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, so we can say that option A is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.